गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रामाणिक एसएससी में स्वागत है और आज हम लोग रीजनिंग स्पेशल का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे का कर रहे हैं, ग्रुप डी का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, चाहे डिफेंस के सेक्टर में देखा जाए। ठीक है, ये क्लास आप लोगों का यूट्यूब में चालू किया जा रहा है विदाउट कॉस्ट, बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगा। बट शर्त है व्यू आना चाहिए रेगुलर। अगर व्यू रेगुलर ना आए तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर वीडियो क्रिएट करने का मन नहीं करता है। ठीक है, अगर आप लोग रेगुलरली वॉच करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो रेगुलर वीडियो आती रहेगी और आप लोगों को भी मज़ा आता रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें एक पैसा आप लोगों को खर्चा नहीं होगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, कंसेप्ट क्लियरिटी मिलेगा, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन दोनों में रहेगा और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। फिर इसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, स्टेट एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और जो बच्चे झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड दरोगा का कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड दरोगा या फील्ड वर्कर, ये जो भी आने वाले 12th लेवल का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, 12th लेवल का एग्जाम में तो मैथ नहीं है अभी, लेकिन इस साल अगर निकल लगा कोई 12th लेवल का तो उसमें होगा। ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है जेएसएससी सीजीएल वाला, उस समय होगा। और जितने भी अदर स्टेट्स हैं, खाली झारखंड ही नहीं, बिहार जैसे हो गया, कोई भी अदर स्टेट से, उन सभी स्टेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय द वे मैं आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूंगा। ठीक है, हैप्पी दिवाली आप लोगों को। खूब मस्ती कीजिए, खूब फटाके फोड़िए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, काउंटिंग फिगर। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, ऐसे मत बैठ जाइए, कॉपी प्लस पेन लेके बैठिए और जो मैं लिखा रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो काउंटिंग फिगर में क्या क्या टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं, उससे इंट्रो कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो है, इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रायंगल कितने साइड ट्रायंगल बन सकते हैं एक ट्रायंगल में, उसका आप लोगों को आगे वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। फिर इधर आ जाइए आप लोगों के स्क्वायर में। स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं हिंदी में। रेक्टेंगल, इसे घन कहते हैं रेक्टेंगल को। क्यूब, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, रेक्टेंगल को हम लोग आयत कहते हैं। माय मिस्टेक, यहाँ आयत होगा। क्यूब का घन कहते हैं, इसे घन कहते हैं और इसे आयत। ठीक है, और पांचवा हो जाएगा आप लोगों का डायगोनल। डायगोनल को क्या कहते हैं, विकर्ण। इधर आप लोगों का हो जाएगा छठवा सर्कल, इसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 शुरू करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, आपके सामने जो फिगर है, ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइप 1 है, जिसमें हम लोग इस आकृति में जो दिया गया है, इस त्रिभुज में जो दिया गया, इसमें कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने सारे त्रिभुज बन सकते हैं इस फिगर के अनुसार, इस चित्र के अनुसार, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी को आता है तो इसको सॉल्व करके अपना आंसर आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं या कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, और जिनको लग रहा है ये वीडियो स्लो है, वो
2 के स्पीड में देख सकता है। कितना? 2 के स्पीड में, जिससे आप लोगों को स्लो नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं काउंटिंग फिगर का। काउंटिंग फिगर में आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, पहले बेसिक बताएंगे फिर शॉर्टकट। ठीक है, तो बेसिक क्या है? देखिए ये बाहर वाला जो एक ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला, ठीक है, ये क्या हुआ? ये एक ट्रायंगल हुआ। नहीं समझ में आ रहा है कि हम दिखा रहे हैं आप लोगों को? एक सेकेंड, ये जो बाहर वाला है ये एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? और इधर देखिए ये बाहर वाला एक ट्रायंगल, फिर अंदर से यहाँ दूसरा ट्रायंगल, फिर इधर से इधर तीसरा ट्रायंगल। तो कितना ट्रायंगल बना? टोटल 3 ट्रायंगल। ये हुआ आप लोगों का बेसिक। ठीक है, अभी हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसको काउंट कीजिए, इसको गिनिए कितना है। देखिए 1, यहाँ 2, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1 + 2 कितना हुआ? 3। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक सेकेंड, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे आप लोगों के? 3 ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट इसको बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? देखिए इसको गिनते हैं, चलिए कितने ट्रायंगल बनेंगे। पहले बेसिक से हो जाए। देखिए ये बाहर वाला है कि नहीं, एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल है कि नहीं, ये तीसरा ट्रायंगल, इधर चौथा ट्रायंगल, ठीक है, इधर 5वां, और यहां से लेकर यहां तक 6वां। टोटल 6 बना। अब अगर इतना आप लोग एग्जाम में करने जाएंगे तो पक्का एग्जाम में फेल होके आएंगे। ठीक है, इतना करने का एग्जाम में समय नहीं होता है, ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं। अभी आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोगों को बड़े का रूल फॉलो करना चाहिए। करना क्या चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सबको जोड़िए, कितना हो रहा है? 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 ट्रायंगल। कितने? टोटल 6 ट्रायंगल बन गए। समझे कि नहीं समझे? चलिए इसमें भी वही कीजिए। कितना है देखिए, 1 2 3, और इसमें कितने बनेंगे? 6। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो चलिए इसको अदर मेथड्स कितना है, इसका दूसरे मेथड से बनाने का सॉल्व करते हैं। अदर मेथड्स, ठीक है, दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर का फाइंड आउट करना है। क्या किसी को पता है सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता है किसी? अगर पता है तो आप लोग लिखिए या कमेंट में, अगर नहीं पता है तो आगे देखिए। देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सम्मेशन। ठीक है, सम्मेशन इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे चलते 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 आप लोगों का 10 तक जाएगा। ठीक है, और इसके लिए इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n + 1/2। ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए आप लोग, ये है फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट, जो भी बोलिए। तो लास्ट नंबर कितना है आप लोगों का? 10 है। 10 + 1 कितना हुआ? 11, और 11 + 10, चलिए मैं लिख के बताता हूँ। 10 × 11 × 2, तो कितना आएगा? 110/2। कटाकटी करेंगे कितना आएगा? 55 आएगा। ये आप लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, तो उसी तरह
इस रूल का अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए इस फिगर को काउंट कीजिए, कितने, एक सेकंड, हाँ इस फिगर को काउंट कीजिए, 1 2 3, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, यही होता है ना, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला, सम ऑफ नेचुरल का फॉर्मूला। तो देखिए n मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट कितना आपका 3 है, तो 3 लिखिए। 3 से एक ज्यादा लिखना है, 3 से एक ज्यादा कितना होता है, 4/2, 4 3 12, और 12/2 काटाकाटी करेंगे तो 6, तो इसमें कितने फिगर बनेंगे, 6। समझ में आया, ये हुआ सेकंड मेथड। क्या हुआ, ये सेकंड मेथड, और ये है फर्स्ट मेथड, जिसमें डायरेक्ट आप लोगों को सम करना है, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। जोन सा मेथड आप लोगों को आसान लग रहा है, आप लोग उस मेथड में कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। समझे कि नहीं समझे बाबू लोग, समझ गए तो कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ गए, समझे कि नहीं। और प्रामाणिक एसएससी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको आप लोग उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इतने सारे लाइन है और आप लोगों को जोड़ने में जो है, प्लस करने में जो है, वो टाइम वेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो n+1/2। ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत पूछते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, लास्ट डिजिट कितना है, 6, 6 से एक ज्यादा 7/2, 7 से कीजिए 42/2, कटाकटी करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा, तो 21 को इसमें ट्रायंगल बनेगा। और आप लोग हो सके तो सम कर लीजिए, सम करने पर भी आप लोगों का यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये हुआ आप लोगों का टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किसी को आता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आता है तो सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। क्या, बेसिक मेथड जो पहले हम लोग बनाते थे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, इसमें कितना बनेगा, 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो 10 और 10 से 20 और 10 30, इसका आंसर कितना आएगा, 30। समझे कि नहीं समझे। ये वो आप लोगों का बेसिक मेथड, ये क्या है, फर्स्ट मेथड, ये है फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड में सॉल्व करेंगे। आप लोग उतार लिए तो उतार लीजिए इसको अपने कॉपी में। सेकंड मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए जानते हैं। पहले काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4, और हम लोग जानते हैं कि इनका सम कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है। और कितना को लाइन है, 1 2 3, तो 10 गुना 3, एक सेकेंड,
वेट कहीं नहीं रहा यार। हाँ, तो 10 गुना 3, 30 आंसर। ये है आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक। क्या शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है बेसिकली? बेसिकली कह रहा है कि इसको काउंट कीजिए, सम कीजिए। कितना को लाइन है? 1 2 3, 3 लाइन दिखा, और जितना लाइन दिखेगा उससे 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 उसको गुना कर देना है, उससे आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। बजाय कि सबको आप ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4, सबको गिनते गिनते जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम कंजप्शन है और कुछ नहीं। ठीक, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक तो आप लोगों को बता दिए। चलिए शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कीजिए, नहीं तो एक एक को जोड़ते रहिए फिर। ठीक है, चलिए गिनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना कितना होगा इसमें? 4 3 7 7 2 9 1 10। तो सबका सम 10 है, इसका भी सम 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। तो 10 और 10 20 और 10 30 40 और 50, तो टोटल 50 आंसर। कितना? 50 आंसर होगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या है? चलिए शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो जल्दी से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आंसर निकाल कर ऑप्शन में बताइए कितना आप लोगों का निकल रहा है। देखिए पहले से हम जानते हैं हर एक लाइन का जोड़ के, हर एक लाइन को अगर जोड़े हम लोग तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब कितना को लाइन है? 1 2 3 4 5, 5 को लाइन है, तो 10 5 50। देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया? वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्या है? टाइप 2 है। टाइप 2 वाले क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। ये है टाइप 3। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सबको लाइन बाय लाइन काउंट करेंगे। क्या? लाइन बाय लाइन काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4, इनका सम जानते हैं हम लोग 10 होता है। 1 2, इनका हम लोग जानते हैं 3 निकलेगा। 1 2 3, इनका हम लोग जानते हैं 6 निकलेगा। तो सबको जोड़ देते हैं, 10 हो गया इधर, इधर 3 हो गया, इधर 6 हो गया, तो टोटल कितना आएगा? 19। और वही आपका आंसर है। समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये आप लोग खुद से कीजिए। जिनको भी आता है वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 1 2। ठीक है, 2 1 3, इधर हो गया आप लोगों का 3, इधर हो गया आप लोगों का 4 3 7 8 9 10, इधर 10 हो गया, इधर आप लोगों का हो गया 6, इधर आप लोगों का हो गया 6, सॉरी इधर नीचे पूरा काउंट करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 3 2 5 और 5 10, 10 हो गया, 10 11, यहाँ हो जाएगा आप लोगों को 15। एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 15। अब सबको जोड़ेंगे, जितना आंसर आएगा वो लिखेंगे।
इधर हो गया 3, इधर हो गया 3, 3 3 6 हो गया, 10 हो गया 16। एक सेकंड, इधर हो गया 3, इसको लिख लिए, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए। इधर 6 है, इधर है, और इधर है 15। चलिए टोटल को सम कीजिए, एक सेकंड। चलिए सबको सम कीजिए, कितना आंसर होगा बताइए आपने जल्दी से। सबका सम हो जाएगा 37। समझ में आया आप लोगों को? इसमें कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के खाली आंसर लिख देना है, जितना उसका वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, टाइप 3 में आ जाइए। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए बताइए। चलिए कोई आंसर दिया, और अगर किसी को आता है तो इसका आंसर दीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए इस तरीके के आंसर को सॉल्व करने का एक ही मूल मंत्र है। देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, जरा से मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है और ये जो पॉइंट दिख रहा है, अगर एक ही पॉइंट से इक्वल लाइन खींचा जाए, है ना, तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को करना है ट्रायंगल इक्वल टू n टू द पावर क्यूब, ट्रायंगल इक्वल टू n टू द पावर क्यूब करना है। ठीक है, देखिए एक ही पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट से अगर समान लाइन, ये एक पॉइंट है, इससे एक लाइन खींचा गया, देखिए खींचा गया, इससे एक लाइन खींचा गया, तो ये एक पॉइंट से एक लाइन खींचा गया, इस एक पॉइंट से एक लाइन खींचा गया, मतलब समान, मतलब दो ही एक एक लाइन, सिंगल लाइन ही खींचा गया। तो इस तरह का अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो n टू द पावर क्यूब करना है। ठीक है, नहीं समझे? n टू द पावर क्यूब मतलब कितना लाइन है काउंट कीजिए, दो लाइन खींचा गया तो दो का क्यूब करना है। देखिए ट्रायंगल इक्वल टू, टेढ़ा हो रहा नहीं, एक सेकंड, ट्रायंगल इक्वल टू कितना लाइन है, एक दो, दो लाइन है, दो का पावर क्यूब कितना आया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 आंसर। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए एक ही पॉइंट से कितना लाइन खींचा गया है, चलिए काउंट करते हैं। एक, दो, तीन, एक पॉइंट से 3 लाइन खींचा गया। ठीक है, तो ट्रायंगल इक्वल टू n टू द पावर क्यूब, 3 टू द पावर क्यूब, तो कितना आएगा 27 इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, आप लोग खुद से कीजिए। बना लिए? अगर बन गया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को इसका पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। मतलब ये जो फाइल है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। तो ट्रायंगल इक्वल टू n टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। आप लोग क्या कीजिए ना,
आज आप लोग क्यूब याद कीजिए, क्यूब, जिससे एग्जाम में सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। क्यूब मतलब घन, याद कीजिए, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, ये सब कम से कम 1 to 30 अगर आप याद कर लिए ना तो सफिशियंट है, मतलब काफी है, ठीक है। चलिए इसका बताइए, इसका कितना होगा गिन के। चलिए मैं वेट करता हूं कुछ देर। अगर जिनको आंसर पता है क्या होगा वो लोग कमेंट में आंसर दे सकता है, नहीं तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ट्रायंगल इक्वल टू n टू द पावर क्यूब, तो 6 टू द पावर क्यूब। चलिए बताइए इसका क्या होगा क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा। कितना, 216। समझ में आया आप लोगों को। चलिए ये है आप लोगों का टाइप 3। एक बार मैं देख लेता हूँ ये कौन सा टाइप है, मुझे याद नहीं रहता यार। सॉरी टाइप 4 होगा ये, इसको मिटा लेते हैं। टाइप 4 है। मान लीजिए वो तो क्या, ये क्या हुआ, ये सेम पॉइंट से अलग अलग लाइन खींच रहा तो ये हो रहा है। अगर अलग अलग पॉइंट से अगर खींचा जाए तो, अलग अलग पॉइंट से डिफरेंट लाइन खींचा जाए, अलग अलग लाइन खींचा जाए, जैसे इस पॉइंट से असमान अनइक्वल, एक सेकेंड, अनइक्वल लाइन खींचा जाए तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इन लोगों को सेपरेट गिनेंगे, अलग अलग गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, इनका सम कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। और इसमें कितना लाइन है वो गिनना आप लोगों को, 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो 10 प्लस 4 कर देना, इसका वैल्यू कितना आएगा 14। फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 14 प्लस 10 कितना आएगा 24। यही आप लोगों का आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसमें खाली आप लोगों को नीचे का लाइन गिनना है और जितना आएगा उसका आंसर पूरा पूरी लिखना है, और ऊपर वाला में कितना वो लाइन है, ठीक है, उससे इसको जोड़ देना है। अगर मान लीजिए ऊपर में और एक लाइन खींचा रहता, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4, तो क्या लिखते हैं 14 और प्लस 4 कितना होगा 18 होगा। फिर इन तीनों को जोड़ते हैं, जितना आता है आंसर वहाँ यहाँ लिख देते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। चलिए 1 2 3 4 5 6, चलिए इसका सम क्या होगा बताइए। इसका सम हो जाएगा आप लोगों का 21, ठीक है। इसको डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर इतना अगर नहीं करना सके तो n प्लस 1 बटा 2, इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 से 1 ज़्यादा 7 गुना 2, 7 से 42, 42 गुना 2 करेगा 2 2 4 22, 21 आंसर। देखिए 21 आ गया। फिर इसका 1 2 3 4 5 6, 21 प्लस 6 कितना होगा 27।
इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें हो गया आप लोगों का इधर 27, और 27 प्लस 6 कितना होगा, 33 होगा। तो इनको सम करेंगे कितना होगा, 33 प्लस 27 प्लस 21। फिर उनको अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, 7 के 8 9 10 11 11, एक हाथे 1 2 2 4 4 3 7 1 8, 81। 81 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए सॉल्व करके। ये है टाइप 5। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए। देखिए इसमें कितना बन रहा है, इधर से एक हो गया ट्रायंगल। एक सेकंड, थोड़ा खींचने में गड़बड़ी हो जाता है यार। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवा। टोटल 7 ट्रायंगल हुआ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ 3 3 बन रहा है, 1 2 और 1 3। यहाँ 3, यहाँ भी 3। एक सेकंड, इसको इरेज कर लेता हूं। ऐसे टोटल 7 ट्रायंगल बना है इसे, ठीक है। और एक में 3 3 करके बनेगा। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर जा रहा है, यहां खत्म हो रहा है। ये एक बड़ा वाला हो गया और अंदर में एक इधर, मतलब 2 हुआ इधर और इधर हुआ एक 3। टोटल इसमें 3 बना, बना कि नहीं बना। फिर इधर देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर यहां जाके एंड हुआ। इसमें कितना बना, 1 + 2 3, टोटल 3 ट्रायंगल बना। सेम इस तरह से इसमें 3 बनेगा, 1 + 2 3। तो 3 यहां पर और यहां पर 3। एक सेकंड, यहां 3 3 और 3 6 7 8 9, टोटल 9। और 7 और 9 कितना होगा, अपने जल्दी से बताइए। 16। समझे कि नहीं समझे। चलिए जल्दी सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को। ये टाइप 6 होगा, अपना देख लीजिए कितना होगा। मुझे तो लगा टाइप 6 से है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर इनका सम किया जाए या फिर डॉट फॉर्मूला में बैठा जाए तो कितना आएगा। ये वही वाला फॉर्मूला है भाई लोग, याद रखना, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। कितना आएगा, 10 आएगा। इधर भी 10, इधर भी 10, और 10 + 10 कितना आएगा, 20। ये आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए ये हुआ टाइप, कितना लिखे यार, टाइप 6 ना, तो टाइप 7 इसको कर दीजिए। टाइप 7 को इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से बताइए। देखिए इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको गिन लीजिए कितना है। बस एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल है कितना है उसको खाली अलग से लिखना है, और जितना ट्रायंगल निकलेगा उसको लिखना है, ठीक है। 1 2 1 2, तो इसमें कितना निकला, 3 3। और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि एक्स्ट्रा है,
तो कितना हुआ, 3 और 3 6, और प्लस बड़ा वाला ट्रायंगल जो एक्स्ट्रा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा। टोटल कितना आएगा, 7। ठीक है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10। इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा नहीं क्योंकि इसमें बीच में लाइन खींचा हुआ है। ये सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, अलग अलग है। इस चीज का कोई वास्ता नहीं है ना, इस चीज का कोई वास्ता है। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना होगा, 10 हुआ, 10 + 10 टोटल 20 हुआ कि नहीं हुआ। और जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, एक्स्ट्रा वो क्या है, 0 है। तो 10 + 20 0 कितना आएगा, टोटल 20। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बाबू लोग। नेक्स्ट चलते हैं। ये आप लोगों का हुआ टाइप 8। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना है, एक हुआ ये वाला, हुआ कि नहीं हो रहा है बाबू, ये हुआ 1 और ये एक हुआ 2। ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा, 2 कितना है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल। ठीक है, दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकला। और टोटल कितना, यहाँ 6, यहाँ 6, 12, और 12 + 6, और एक्स्ट्रा कितना है, 2 है। टोटल इसका 20 आंसर आएगा। ठीक है, खाली एक्स्ट्रा ट्रायंगल को आप लोग गिनना है, और बाकी तो इसको सम कर सकते हैं आप लोग, ये सबको सम करके जोड़ के लिखे तो सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। चलिए इस ट्रायंगल को सॉल्व करके बताइए इसका कितना आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, 1 2 1 2 1 2, इसमें निकला 3, इसमें निकला 3, इसमें निकला 3। ठीक है, तो कितना है, 3 और 3 6, और 6 3 9, और इधर हो गया 10, इधर हो गया 11, इधर हो गया 12, और एक हो गया 13। टोटल 13 ट्रायंगल हुआ, और एक्स्ट्रा 2 निकला, एक बाहर वाला, ये वाला जो है, ठीक है, ये बाहर वाला निकला है, वो एक्स्ट्रा। ठीक है, और एक ये वाला एक्स्ट्रा, टोटल 2 निकला, ये वाला एक्स्ट्रा। टोटल कितना है, 15 आंसर। तो आज के लिए इतना ही बाबू लोग। ठीक है, आप सभी लोगों को हैप्पी काली पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा। ठीक है, सॉरी, आप सभी लोगों को हैप्पी काली पूजा एंड दिवाली। सभी लोग मौज मस्ती कीजिए, और आगे इसका पार्ट 2 आएगा काउंटिंग फिगर का। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जितना पढ़ाया है। ठीक है, इन सब को आप लोग रिवीजन कीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आगे फर्दर कोई डाउट ना रहे। अगर आगे कोई डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं कि यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी आप लोगों को डाउट रहे, आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर डाउट था, मुझे समझ में नहीं आया। और प्रामाणिक जो एसएससी है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को बनाया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ना एक पैसा आप लोग से चार्ज लेंगे, ना कुछ लेंगे, फ्री मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।